तकलीफ़ क्या है ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 17,327, ओपन 17,593, हाई 17,642, लो 17,291, प्रीवियस क्लोज 17,629, प्रीवियस डे का डेटा 17,629.80, यही डेटा है। एक वीक पहले 17,530, एक महीने पहले 17,522, एक साल पहले 17,853। कहीं गई निफ्टी, वहीं की वहीं खड़ी है, एक साल से खड़ी है, कहीं जा ही नहीं रही इसकी ट्रेन। और सिर्फ ये निफ्टी का हाल नहीं, आप जाकर के निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो, वो भी लगभग सेम सिचुएशन बना रहा है। निफ्टी 100 में देखो, निफ्टी 500 देखो। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, व्हाट्स रॉन्ग विथ निफ्टी, एक बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक दिन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखोगे तो मात्र -1.72% है, यानी कि निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। 5 दिन का रिटर्न देखोगे तो -0.79%, यानी कि निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। एक महीने का रिटर्न देखोगे तो निफ्टी -1.32%, यानी कि निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो निफ्टी मात्र 0.61% पॉजिटिव क्लोज हुई है, मात्र 0.61, लेस देन 1%, लेस देन 0.1%। ईयर टिल डेट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो रिटर्न है -1.69% है। एक साल का अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखोगे वो है -2.96%। और जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम चूज़ करोगे 5 साल का, तो वहाँ पर निफ्टी का जो नेट रिटर्न है 77.02% है। ये CAGR बेसिस पे नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे कि 5 साल का हो गया 77, तो इसको अगर आप कर दोगे अपॉन 5 तो 15 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये आ गया आपका नेट रिटर्न। ठीक है, नेट आपको यहाँ पर मिला 5 साल बाद। लेकिन अगर आपको इससे कम रिटर्न CAGR बेसिस पे मिला होता तो भी आप यहाँ से आगे खड़े होते। खैर, ये बात मैं 1 साल तक आपको दिखाना चाहता था। 5 साल की बात ये हो गई कि मार्केट की वहाँ पर हमको ताकत दिखाई देती है कि लॉन्ग रन में मार्केट आपको रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। इक्विटी मार्केट इसीलिए जानी जाती है। मैंने आपको शुरुआत में बोला एक बात कि व्हाट्स रॉन्ग विथ निफ्टी। भाई साहब, निफ्टी 1 साल में -2.96% नेगेटिव है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि निफ्टी बहुत भाग चुकी है, बहुत भाग चुकी है, अब गिरना चाहिए। ठीक है, ईयर टिल डेट में भी तकलीफ है। ठीक है, 6 महीने में छोटा सा पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ 5 दिन 1 दिन हर जगह तकलीफ है। तो निफ्टी इतना भाग कहाँ गई जो सब लोग बोल रहे हैं कि यार निफ्टी को गिरना चाहिए। अब दूसरा एंगल समझते हैं, निफ्टी गिर क्यों नहीं रही है। अगर हम ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन करें तो हम गिर ही नहीं रहे हैं। अगर हम सिर्फ डेटा जा करके देख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है निफ्टी जा कहाँ रही है, वहीं तो खड़ी है, कहीं जा ही नहीं रही है, और हम फालतू हाइप बना रहे हैं, इधर उधर की बातें। मैं यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, आप खुद समझो। एक और डेटा आपको कमाल का दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। शुक्रवार को जब बाजार ट्रेड कर रही थी तो ये डेटा मैंने देखा था, आपको भी दिखाना चाहता हूँ। चलो भाई, खुल जाओ इंटरनेट भाई, हेलो। अब ठीक है इंटरनेट, हेलो, मार्केट डेटा, देन इंडाइसिस। जब इंडाइसिस खुल जाएँ वहाँ पर जब आप निफ्टी की बात करोगे तो भाई साहब आपको वहाँ पर वो तकलीफ़ समझ में आएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तकलीफ़ क्या है ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 17,327, ओपन 17,593, हाई 17,642, लो 17,291, प्रीवियस क्लोज 17,629, प्रीवियस डे का डेटा 17,629.80, यही डेटा है। एक वीक पहले 17,530, एक महीने पहले 17,522, एक साल पहले 17,853। कहीं गई निफ्टी, वहीं की वहीं खड़ी है, एक साल से खड़ी है, कहीं जा ही नहीं रही इसकी ट्रेन। और सिर्फ ये निफ्टी का हाल नहीं, आप जाकर के निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो, वो भी लगभग सेम सिचुएशन बना रहा है। निफ्टी 100 में देखो, निफ्टी 500 देखो। हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जो अलग तरीके से चल रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन आपको यहाँ से कुछ और डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी वहीं खड़ी है, लोग आपको कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पिछले दिनों में बाजार गिरी थी उसमें जो रिकवरी आ गई, इसलिए बोला जा रहा है कि निफ्टी बहुत भाग चुकी है। और मैं भी आपको बोला हूँगा कि भाई साहब इतना रिट्रेसमेंट तो आना ही चाहिए। वो टेक्निकल चार्ट्स पे बातें होती हैं, लेकिन एक दूसरा एंगल भी होता है ना कि हमको रियलिटी में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है, उसको जानेंगे। लेकिन पहले मार्केट में अन इंडाइसिस को देख लेते हैं जो ऊपर नीचे कर रही हैं। निफ्टी बैंक देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले आपको यही इंडेक्स ऑल टाइम हाइज पे दिखाई दे रहा था, मोर देन 41,000। देखिए यहीं पर डेटा था, आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑल टाइम हाई था मार्केट का, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई है लगभग मार्केट का। लगभग बातें हो रही हैं, 2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है डेटा, लेकिन यहाँ पर 1% भी नहीं था। ये हो गई बात निफ्टी बैंक की। ठीक है, ये ऑल टाइम हाइज पे था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। दूसरा एक इंडेक्स आपको दिखाते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाउंड वीक लोज पे आकर के ट्रेड कर रहा है। इवन अगर आप 2021 की शुरुआत में जो रेट था वो जा करके कंपेयर करोगे तो 2022 की शुरुआत, 2023 की शुरुआत कुछ ही महीनों में हो जाएगी। आप देख लीजिए आप कहाँ पर खड़े हो। बढ़िया एक मोमेंटम आया था, वो मोमेंटम
कितना फर्जी था वो आप चार्ट को देख कर के ही समझ सकते हो। लेकिन सिर्फ निफ्टी आईटी की बात हम क्यों करें, निफ्टी बैंक हो गई, निफ्टी आईटी हो गई, उसके बाद निफ्टी ऑटो देख लो, ये भी अपने ऑल टाइम हाइस पे आकर के ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ऑल टाइम हाइस पे निफ्टी ऑटो आकर के ट्रेड कर रहा है। थोड़ा अलग एंगल भी देख लेते हैं, निफ्टी फार्मा देख लो, वहाँ पर क्या तकलीफ है, जा करके देखो, 52 वीक लोज के आसपास ये भी आकर के ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें चल रही हैं। लेकिन अगर आप पूरी मार्केट को देखोगे, निफ्टी 500 को देखोगे, निफ्टी 50 को देखोगे, जहाँ पर ढेर सारे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो वो वहीं की वहीं खड़ी है बाज़ार। तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ से कुछ डिकोड किए कि भाई सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, अगर आपको याद हो पिछले पोर्टफोलियो में हमने आईटी स्टॉक्स को बिल्कुल जगह ही नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी वो आप जाकर के डिकोड करो, वहाँ पर कुछ बातें आपसे बताई गई थी। बैंकिंग स्टॉक्स की भरमार थी, क्यों, और अब क्या करना है, क्या स्मार्ट डिसीजन लेना है, उसके लिए मैं लगातार पिछले कुछ वीडियो में बातें कर रहा हूँ। पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग वाली वीडियो में भी कुछ बातें आपको बताई गई हैं, वो आपकी मदद कर सकती है। उससे पहले कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब आपको चालू करना चाहिए। और यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब बाज़ार में हर जगह, जिस सेक्टर में आपको हर जगह तकलीफ दिखाई दे, आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए। परसेंटेज टर्म्स में, रेशियो टर्म्स में डिफाइन कर लो कितना पैसा कब डालना है, वो आपकी अपनी पर्सनल समझ होगी, आपका अपना रेशनल माइंडसेट होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे कि हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखिए, मैं दो बातें करूँगा, एक फंडामेंटल और दूसरी टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस मुझे कम आता है और मैं इसको बहुत ही हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट करता हूं कि भाई मेरी उतनी समझ नहीं है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर सकूं। हो सकता है आप लोगों में हो सकता है टीबी वालों में हो, क्योंकि जिन बंदों के पास, म्यूचुअल फंड वालों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास, ठीक है, हेज फंड्स के पास इतना करोड़ों पैसा है रिसर्च पे खर्च करने के लिए कम्प्लीटली, वो लोग जब अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, अपने पोर्टफोलियो में घटिया स्टॉक्स भर के रखते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तो इसलिए मैं उस पर फोकस करता ही नहीं हूँ। मैं टेक्निकल बात पहले कर लेता हूँ, फिर जो फंडामेंटल जितनी भी समझ है मैं आपसे बात करूँगा। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखोगे, निफ्टी का ये वाला जो मूव था, उसका रिट्रेसमेंट लगभग यहाँ पर आकर के ख़त्म होगा, ठीक है। वहाँ पर हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी टेक्निकली अगर गिरना ही है तो 16,600 से 16,750 के बीच में एक बड़ा सपोर्ट मान करके खड़ी रहेगी। ये तब होगा जब ग्लोबल मार्केट से जो नेगेटिव संकेत है वो कुछ दिन में आना बंद हो जाएगा, और ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब डाउ में उतनी गिरावट हो गई है कि अब वो भी एक ऐसे, जैसे हम तेजी करके रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंदी करके रिट्रेसमेंट दिखाएगा और यहाँ से एक मूव आएगा। उस मूव में, उस पॉजिटिव मूव में अगर हमको कुछ स्टॉक्स पकड़ने हैं तो वो डायरेक्ट आईटी नहीं होंगे। आईटी में जिसको भी पैसे डालने हैं, यानी कि घिसा पिटा जो भी सेक्टर है, जिस सेक्टर के स्टॉक्स पीटे गए हैं, बल भर मारे गए हैं, वो अभी नहीं उठ पाएंगे। उनकी दवा होगी, उनका इलाज होगा, फिर जब वो तंदुरुस्त होंगे तब चलेंगे। हाँ, जो मजबूत है, जिसको कोई लंगड़ी मार दिया है, लंगड़ी समझते हैं ना, कोई पैदल दौड़ रहा, उसके एक पैर में कुछ फंसा दो, अपना ही पैर फंसा दो, तो उसको बोलते हैं लंगड़ी मारना। और वो कोई गिर गया तो फिर से खड़ा हो जाएगा और भागेगा, ठीक है। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, इसीलिए लंगड़ी मारने गिर गया। कोई पैदल खड़ा हो, कोई पहले से ही गिरा बैठा हो, आप उसको लंगड़ी मारते रहो, वो नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो लंगड़ी मारने पे गिर चुके हैं वो फिर से भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि निफ्टी बैंक हो गए, निफ्टी ऑटो हो गए, ये सब स्टॉक्स एक छोटे वाले रिट्रेसमेंट लेवल पे। इसके लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो मदद करेगी, वहाँ पर जैसे ही आपको मिलते हैं वहाँ पर आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग अलग चीज़ मानता हूँ, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों में आप फ़र्क डिफाइन कर लो। ट्रेडिंग जो भी बंदे कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए एक दिन का मेरा टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, वो फिक्स करके रखो। एक वीक में मुझे कितना रिस्क लेना है, रिस्क पर ट्रेड मेरा कितना है, सब डिफाइन करके रखो। इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा, और ये मत डिफाइन करो मैं 3 महीने बाद बेचूंगा ही बेचूंगा, 6 महीने बाद। अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है 6 महीने के बदले आप 1 साल देना चाहो तो दे दो, 2 साल देना चाहो तो दे दो। ये आपके पास आज़ादी होनी चाहिए जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझोगे तो आप मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एज आता है ना, वो आपके पास नहीं आएगा। तो नेट इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको बता सकूं कि निफ्टी पिछले 1 साल में कहीं नहीं गई है, 5 साल में भी उतना रिटर्न नहीं दे दिया कि हम कह दें कि बाजार बहुत भाग चुकी है। भागने के लिए अभी बहुत पोटेंशियल है। हाँ, गिरने के लिए तकलीफ कहाँ से आ रही है, ग्लोबल मार्केट से। हमारे पर्सनल जो रीज़न है वो मैं बुरा नहीं कहूँगा उसको, वो एवरेज केस सिनारियो के हैं, और एवरेज केस सिनारियो में बाजार एवरेज केस कम से कम रिटर्न तो दे। ऐसे तो है नहीं कि वो एकदम
बैठी रहे वहीं पर, हमको कहीं जाना ही नहीं है, हम 17,000 पे ही बड़े खड़े रहेंगे, जैसे कहा जाता है ना 17 पे खतरा। वैसे यहाँ पर आप देख लो, मतलब देख करके हंसी आ रही थी मुझे जब मैं ये डेटा देख रहा था कि लोग बिना मतलब का एनालिसिस सब कुछ कितनी बार हम लोग, मतलब 365 के 365 दिन में मैंने वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की है। कम से कम मैंने 365 वीडियो तो बनाई ही है ना। जिस दिन नहीं भी बनाया, किसी दिन 2 बनाता हूँ, कभी कभी तो 3 भी बनाया हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक वीडियो तो दे ही दूँ। अब सोचो कि हम लोग 365 एनालिसिस किए और बाज़ार वहीं के वहीं खड़ी है। ये होती है, हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। हम लोग बस, हम भी, आप भी, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सपर्ट हों, मैं यार फंडामेंटल एनालिसिस कुछ जानता नहीं हूँ। और फंडामेंटल जो बात मैं करने वाला था वो आपको बता देता हूँ। देखो, फंडामेंटल लेवल पे जैसे कि जो ओवरऑल डेटा हम देख रहे हैं, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों ही जगहों पे इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। उसके बावजूद भी हमने रिटर्न नहीं दिया है। इन केस मार्केट कोई ब्रेकआउट ऑल टाइम हाइस पे जाकर के देती है, ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिल जाता है, तो 8 से 10% बाजार बहुत आसानी से भाग सकती है। उसके लिए हमको सही लेवल पे बाजार को पकड़ना होगा। ग्लोबल मार्केट में तकलीफ बनी रहती है, रिसेशन की सुगबुगाहट और बढ़ती है, जो सेंट्रल बैंक हैं वो और तकलीफ देते हैं, तो हमें पता है क्या झेलना पड़ेगा, वो आपको भी पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बात यहाँ पर यह भी कही जा सकती है कि जब बाजार पिछले 1 साल में कहीं नहीं गई तो आपको कैसे लगता है कि 2-4 महीने में कहीं चली जाएगी। तो मैं भी वही बात आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में बाजार ने कुछ नहीं किया है, हो सकता है 2-4-6 महीने और कुछ ना करे। उस बीच आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन अच्छे से संभालनी है। हाँ, जो रिटर्न आपको मिलेगा वो सेक्टर स्पेसिफिक तो मिला ही है और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर भी मिलेगा। जो स्टॉक्स में लंगड़ी मारी गई है, जो गिरे हुए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करोगे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। हाँ, जो घिसे पिटे स्टॉक्स हैं उनमें देखो कि कौन ठीक होने की जल्दी कोशिश कर रहा है, किसके पास ज़्यादा जल्दी रिकवरी आ रही है, और रिकवरी इन द सेंस कि कौन सा स्टॉक चार्ट पे स्ट्रांग हो रहा है। आई होप आपकी ये वीडियो कुछ मदद कर पाई हो, कुछ आपने खुद से भी डिकोड करने की कोशिश की हो और कुछ आपका भी माइंडसेट अलग चेंज हुआ हो मार्केट को लेकर के। तो नेट मैं बाजार पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पेन आएगा ग्लोबल मार्केट से, टेक्निकली हम कहाँ स्ट्रांग होंगे वो भी मैंने आपको बात बता दी। रात वाली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर आपको कल की बाजार कहाँ खुलेगी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे। अभी के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।